अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी अब एंट्री हो गई है। संजय सिंह जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद। कौन सा मॉडल लेकर आप यूपी की पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहे हैं? कह रहे पंचायत चुनाव अब हम भी लड़ेंगे, क्या मॉडल होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, हमारा तो जो सबसे बड़ा मॉडल है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, जिस पे हमने काम करके दिल्ली में दिखाया है। अब वो बात अलग है, तंत्र का दुरुपयोग करके उन्होंने इस बार 2% वोट हमसे ज़्यादा ले लिया और हम हार गए चुनाव, लेकिन वो हमारा सक्सेसफुल मॉडल है। पंजाब में भी हमने उसी मॉडल के ऊपर काम किया और जब हम यूपी के चुनाव में भी चर्चा करेंगे तो उसी की बात करेंगे। फ़िलहाल अभी जो हमारा टारगेट है वो जिला पंचायत का चुनाव है और योगी जी का एक बयान भी उनकी सरकार का आया है, उनका स्वयं का तो नहीं है, सरकार का बयान आया है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आप चुनाव सीधे जनता से कराइए, मजबूत इच्छा शक्ति दिखाइए, हम इसका स्वागत करते हैं। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो प्रांतीय शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, संकल्प शिविरों का, जिसमें प्रशिक्षित किया जाता है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें अच्छी तादाद में कार्यकर्ता जुट रहे हैं हमारे। हम संगठन बनाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं और पंचायत चुनाव की हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 4 मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं: बिजली के बढ़े हुए दाम, बिजली कटौती, स्कूल के जो हालत है, स्कूल आप मर्जर करने जा रहे हैं, स्कूलों का विलय करने जा रहे हैं जिसका हम विरोध करते हैं, और स्वास्थ्य की जो बदहाली है, इन सारे सवालों पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। डेवलपमेंट को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव है? चूँकि बनारस में जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सड़कों का चौड़ीकरण भी हो रहा है, दुकानें भी हटाई जा रही हैं। आपने अपने कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 40-42 दुकानें उनको पहले से नोटिस दे दी गई थी जिनका जिक्र आपने किया। तो सड़कों का चौड़ीकरण होना ज़रूरी है कि नहीं है? शहर का विकास ज़रूरी है कि नहीं है? देखिए, सड़कों का चौड़ीकरण अगर आप करना चाहते हैं, आपको लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर पुनर्वास दिए आप किसी के दुकान और मकान को उजाड़ नहीं दे सकते, तो क्या इन 42 लोगों को पुनर्वास दिया गया? मुझे नहीं मालूम। क्या इनको दुकानें दी गई? मुझे नहीं पता। बताए सरकार अगर दिया है उन्होंने तो विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास के नाम पे गरीब की दुकान को, उनके रोज़गार को ख़त्म करना भी ठीक नहीं है। तो ये सवाल है सरकार से, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई आप ऐसा भी नहीं है कि आप जो मन चाहे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आप नहीं मानते, तो ये सारे सवाल हैं। चाची की कचौड़ी की दुकान और पहलवान हाँ, दर्द साल रहा आपको? नहीं, खाली उन्हीं का नहीं, हमारे अपने जनपद में मैं बता रहा हूँ, सुल्तानपुर आप चलिए, सफाई कर्मियों के झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई, 40 साल से रह रहे थे। हमारे साथ दिल्ली चलिए, जो यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग रह रहे थे, उनकी दुकानें, उनके घर, उनके मकान तोड़ दिए गए। कितनी मुश्किल से आदमी जाके दिन रात परिश्रम करके, ठेला चला के, ऑटो चला के, रिक्शा चला के वो अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, छोटा मोटा झुग्गी का या वैसा घर बना लेता है पक्का, तो आप उसको तोड़ देंगे बिना किसी कारण के। जब आपकी मर्जी होगी उजाड़ो इसको। अरे भाई, सबको आप ज़मीनें देते हैं, उनको भी दीजिए ना। चुनाव के पहले आपने उनका नमक खाया, उनके घर पे रुके, कहा आपने कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, प्रधानमंत्री का वादा है, तो क्या हुआ उस वादे का? आपका सारा वादा सिर्फ झूठा होता है, तो ये बात है। 3 महीने हो गए रेखा गुप्ता जी की सरकार को, कितने नंबर देंगे आप? अब नंबर आप दीजिए। उन्होंने तो 80% प्राइवेट स्कूल में फ़ीस बढ़ गई, वहाँ पे बाउंसर लगा के बच्चों को रोका जाता है, उनके अभिभावकों को रोका जाता है। वहाँ अब जो है आई कार्ड दिखाने होते हैं, तब आप महिलाओं को बस में फ्री यात्रा मिलती है। बिजली कटौती एक इलाके में 6-6 घंटे हो जाती है, 4-4 घंटे हो जाती है। अभी उन्होंने बड़े पैमाने पे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों के घर तोड़वाए पूरे दिल्ली के अंदर। तो उपलब्धि क्या है? पानी में हालत क्या हो रही है दिल्ली की, आप देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया की मेहरबानी हम लोगों पे ज़्यादा होती थी, उन पे कम हो रही है। अगर यही पानी की स्थिति, पानी भरने पे यही जलभराव की स्थिति केजरीवाल के समय में होता, तो हमारे लिए फांसी की सज़ा की मांग हो रही होती। यमुना का मुद्दा तो अब सारे मुद्दे समय समय पर उठते रहेंगे, उसमें कोई हमारा प्रयास नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक उठेंगे। एक आखिरी सवाल, ललितपुर का मुद्दा आप बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं।
आप देखिए वो कितनी गंभीर बात है कि एक सीएचसी के अंदर डॉक्टर साहब वंश गोपाल गुप्ता जी वो चड्ढी बनियान पहन के बैठे हुए हैं और शराब पिए हुए हैं, और जब एक होमगार्ड घायल अवस्था में वहाँ पे आता है तो उसका इलाज नहीं करते और वो मर जाता है। बाद में जब डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं कुछ लोग, तो उसमें उनको कोई अफसोस नहीं है, वो उसी दारू की नशे में बातों का जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं सब ठीक है, ये है वो। ये क्या मतलब, ये एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर चड्ढी बनियान पहन के दारू का अड्डा बना के वहाँ दारू पी के बैठा रहेगा, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था चलेगी बताइए ना आप। बदायूं में 25 से 30 बच्चे हर महीने वेंटिलेटर के अभाव में मर जा रहे हैं क्योंकि वेंटिलेटर चलाने वाला कर्मचारी नहीं है। हमारे खुद के ज़िले सुल्तानपुर में कागज़ के ऊपर एक्सरे निकाल के दिया जा रहा है। मतलब स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकताओं में है ही नहीं है, शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। आप विद्यालयों का मर्जर कर रहे हैं, आप लाइट देते नहीं हैं, बिजली का दाम बढ़ाने जा रहे हैं आप। तो क्या इन सारे सवालों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? तो मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी इतनी ही भूमिका देखता हूं फिलहाल अभी, कि हम मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं और मुद्दों पर राजनीति को लाना चाहते हैं। चलिए, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब मॉडल यूपी में भी लागू करेगी अगर वो सत्ता में आती है तो, और इसी आधार पर वो राजनीति करेगी। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप।